हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के सामने बहुत दिनों बाद हुई थी। परसेंटेज की दूसरी क्लास है, क्योंकि ऑलरेडी हमने परसेंटेज की पहली क्लास में हमने बेसिक चीजें देखी थी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। परसेंटेज की क्लास इतनी प्यारी होती है, इतनी अच्छी होती है, हम क्या बताएं आपको, क्योंकि हमने आपने पहली क्लास मेरी देखी होगी। पहली क्लास में हमने शॉर्ट ट्रिक आपको सॉल्व कराया है। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को देखने से करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पे उस संख्या के बराबर होती है, तो वो संख्या क्या है। कह रहा है कोई संख्या है, ठीक है, मान लो उसके 75%, मान लो कोई संख्या है, तो मान लीजिए मैंने x लिया। x का 75% में अगर हम प्लस कर देंगे 75, तो संख्या कितनी हो जाएगी जी, x हो जाएगी। ठीक है, अब हुआ का 75% इधर लिखा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.75x है प्लस का 75 इक्वल टू का x। तो देखिए यहाँ पे x माइनस का 0.75 इक्वल टू x इक्वल टू 75, माइनस के अंदर कितना आएगा जी 0.25 इक्वल टू का 75। ठीक, x इक्वल टू आ जाएगा 75 अपॉन में 25, दो जीरो ऊपर आ जाएगा, ये जाएगा जी 3, तो संख्या कितनी होगी जी 300। तो x की वैल्यू कितना आ गया जी 300। आपको मैंने जो बताया ये बिल्कुल लॉन्ग में बताऊं, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है और शॉर्ट ट्रिक में आराम से आप कर सकते थे। शॉर्ट ट्रिक अगर हम बात करते हैं, इसकी ट्रिक पे बात करते हैं, तो कितना बोला जी 75%। 75% और 0.75, ठीक है, इसमें से 1 में से माइनस करेंगे। किसमें से माइनस करेंगे, 1 माइनस का 0.75, तो कितना है 0.25। अब जो दिया है वो कितने के बराबर है भैया, 75 के बराबर है। तो देखो यहाँ पर 75 को डिवाइड करते 0.25 से, तो कितना है 300, आराम से आता। तो चाहते तो आप डायरेक्ट ट्रिक पे कर सकते थे, पूरे करने की आपको जरूरत नहीं थी। हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक के पीछे भागिए, लेकिन ट्रिक के पीछे भागने से मुनासिब ये होता है कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। चलिए, आपसे इसे रिक्वेस्ट है कि जब क्लास करते हैं तो उसके साथ में कॉपी पेन साथ में रखें और नोट करते रहें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या है। देखिए, इसके लिए मैं बहुत प्यारा चीज बताया मेरे दोस्तों, कि जो दिया है उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए जो 20% दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है जी 120 है। तो आपको निकालना है 120, तो 120 अपॉन में 20, निकालना है कितना है जी 120, काटेंगे जी कितना आ जाएगा जी 6, ठीक है। तो 12 72 720, ठीक है, तो उसका कितना हो जाएगा भैया 720 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता 100% तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 90% बोला होता तो 90 से। तो देखो जो दिया है मतलब 20% 120 के बराबर है, ठीक है। तो जो दिया है उसको डिवाइड करें, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करें। तो आप आराम से क्वेश्चन को करते समय आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आप कमेंट नहीं करते हैं मेरे दोस्त, आप कमेंट जरूर करा करें, और कमेंट से ही आपको पता चलेगा कि हम किस हिसाब से क्लासेस को ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, किसी 3 अंकों वाली संख्या का 30% 190.8 है, तो उस संख्या का 125% कितना होगा। इन्होंने क्या बोला, कोई भी 3 अंकों की संख्या का 30%, हमें उसे इग्नोर करना है। हमें क्या करना है 190.8 बटे का 30, निकालना है कितना जी 125, ठीक है जी। पॉइंट हटेगा, जीरो सटेगा, नीचे जीरो आ गया जी। काटोगे मेरे बेटे, कटेगा, काटना चाहो तो काट सकते हो। 25 पचे 125, ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 5 जगह 25 दूनी के 50, 12 आ गया जी। कटेगा क्या जी, आराम से कटेगा। 12 से कटेगा क्या जी, 12 सते 84, 12 सते 84, 12 सते 84 6, ठीक है, खैर 125 हाँ कोई बात नहीं। 12 सते 84, नहीं आप एक काम करो, ऐसा करो ना, 12 कम 12, 7 आ गया 70, 70, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 10 आ गया जी 108, 12 9 108, तो 159 गुने का 5, 5 पचे 25, 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4 पंचा 25, 25 4 29 के 9, हाथ में लगल 2, 5 2 7, तो 795 वो संख्या, तीनों की कौन सी संख्या होगा जी 795, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना प्यारा सा था, हमने कुछ नहीं किया, इसको दिया था 30% से 30 से डिवाइड किया,
पॉइंट हटा, नीचे जीरो सटा, ठीक है जी सर, पॉइंट हटेगा जीरो सटेगा। हमने सॉल्व किया तो संख्या कितनी हो जाएगी जी, 795 होगी। ऑप्शन नंबर इसका हो गया जी 3। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कह रहा है जी कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 200 की 20%, 500 की 7%, 3 की 1300% या 7 की 600%। जल्दी बताइए आप सभी, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक्चुअली क्या ना, जुकाम हो गया था सा सिचुएशन। चलिए बताइए। देखिए, अगर हम बात करें 200 की 20%, ठीक है, तो अगर 200 की आप 20% निकालते द रेट ऑफ 20%, तो कितना होगा जी, 40 हो जाएगा। 500 की 7% एट द रेट ऑफ 7, 35 हो जाएगा। 1300 की 3 की 1300%, तो 3 की 13% निकालेंगे तो ये 39 हो जाएगा जी। कैसे दिखाओ निकाल के, 3 एट द रेट ऑफ 1300, ठीक है। इसका निकालेंगे 7 की 600% एट द रेट ऑफ 600%, तो 7 छक 42 हो गया जी। ये हो गया 13 39। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है जी, 42। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरह से आप प्यार से क्वेश्चन को आराम से सुंदर से सुशील से कर सकते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे प्यारे दोस्त लोग अग्निवीर की क्लासेस ले रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अग्निवीर की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक संख्या के, इसको फ्लाइट मोड पे करो ना, फ्लाइट मोड पे है। चलिए, नहीं, एक सेकंड सर, आप लोग चलिए, एक संख्या में सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से बराबर भाई, तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वह संख्या के बराबर होती है, तो वह संख्या क्या है? सेम क्वेश्चन हमने पहला जो क्वेश्चन किया था 300, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर रिपीटेड है तो वो अलग साल में पूछा गया, ये अलग साल में पूछा गया। ये देखिए बहुत प्यारा, एक परीक्षा में उतरने हुए 40% अंक मिलना जरूरी है, मतलब उसको पास होने के लिए 40% जरूरी है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक मिले, तो मतलब उसको 210 मिले और 40 नंबर से वो फेल हो गया, तो ये कितना हो गया, 250 कितने परसेंट के बराबर है जी, 40%। तो कह रहा है कि इस परीक्षा का अधिकतम मार्क्स क्या है, तो भैया 250 कितना है, 40% के बराबर है, गुने बाई 100, इसको काटेंगे जी तो कितना हो जाएगा जी, 4 25, कितना 25, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है जी, 625। ऑप्शन नंबर 2, 625 ऑप्शन नंबर 2। इसका आराम से प्यार से हम खेल गए। देखिए मैथ क्या है, एक खिलौना है, मैथ के साथ आप खेलेंगे मजा आएगा, लेकिन जिस दिन मैथ आपके साथ खेलने लगा उस दिन समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, सुनीता को अकबर से 10% अधिक मिला, सुनीता को अकबर से 10% अधिक अंक मिले, अकबर सुनीता से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किया? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कौन है जी, सुनीता है जी, सुनीता हो गया जी। यहाँ पे कौन हो गया जी, अकबर हो गया। सुनीता को अकबर से 10% अधिक मिला, तो मान लीजिए अकबर का 100 है तो सुनीता का 110 है। अकबर को सुनीता से कितना कम मिला, अकबर को सुनीता का जो था उससे कितना कम मिला, तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 10। अकबर को सुनीता से कितना, तो सुनीता से आना है जिधर से, 110 गुने का जी 100, एक से एक खत्म, 100 बटे 11, मतलब 1199, 1/9, 9 यहाँ जाएगा जी 11, ठीक है। तो दिया है क्या, 9 1/11%, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर हो गया। तो ये बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, सुंदर सा था, आराम से इसको हम साथ आगे चलते रहेंगे।
आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दबा कर सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत ही जल्दी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अभी तो हम क्लासेस ले रहे हैं, आपको पूरी प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहें, और जो दोस्त क्लास देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो पूरी क्लास देखे। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। एक परीक्षार्थी ने परीक्षा में 30% परीक्षार्थी जीके में फेल हो गए, ठीक है, 25% अंग्रेजी में फेल हो गए, ठीक है, मतलब 35% जीके में, 25% इंग्लिश में, और दोनों में मिला के कितना होगा जी 10%। तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए? तो अब देखा जाए टोटल कितना हो गया जी 25, कितना हो गया जी 40, 40 में से 10 गया जी 30% जी फेल हो गए, फेल हो गए। तो टोटल था 100%। नहीं, हमने गलत किया प्लस, ठीक है, 5 5 10 के 0, 3 3 6 60, 60 में से 10 गया जी 50 हो गया जी, 50 हो गए। टोटल कितने होते हैं जी 100%। 100 में से 50% फेल हो गए, तो कितने पास होंगे जी 50% जो होंगे बच्चे वो क्या हो जाएंगे जी पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें मेरे दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि चलो भैया अरमान सर के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में तैयारी हो रहा है, साथ में मिलकर तैयारी करेंगे मेरे दोस्तों। किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, 70% गणित में, दोनों में विषय मिला के 65% हुए, तो कुल परीक्षार्थी की संख्या 60 है। तो दोनों में विषय में फेल होने वाले संख्या कितनी होगी? देखिए 85% बांग्ला में प्लस में 70%, ठीक है, तो कितना होगा जी 5 7 7 15, 155% बच्चे हो गए। जुकाम बहुत परेशान कर दिया है एक्चुअली, देखा जाए तो जुकाम बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन फिर भी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस आप सभी की मोहब्बत है, ठीक है, प्यार है। 55% हो गए, गेट बंद कर दीजिएगा। 55 में से दोनों में कितना होगा? 65 को माइनस कर देंगे, तो 0 90, 90% जो बच्चे थे वो क्या हो गए जी पास हुए थे। क्या हुए थे? पास हुए थे। तो टोटल कितने थे? 100। तो फेल कितना होगा जी? फेल होगा जी 10%। टोटल बच्चे हैं तो 60 का रेट ऑफ 10%, एक जो से एक जो खत्म, आगे जी 6। तो कितने बच्चे फेल हुए थे? तो 6 बच्चे फेल हुए थे, मतलब पास नहीं हो पाए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत प्यारा सा था, सुंदर था आप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही क्लास में क्योंकि मेरे को जुकाम बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सभी की मोहब्बत है, इस मोहब्बत को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगला क्लास देखेंगे। क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों में वार्षिक में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी क्रमशः 25% और 20% सफल हुए, तो उत्तीर्ण होने वाले औसत प्रतिशत क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें दो किसी विद्यालय में क्रमागत वर्षों में वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी और 140 विद्यार्थी बैठे, जिसमें से 25% 20% असफल हुए, तो कह कि उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले, तो अगर हम देखा जाए तो 160 के द रेट ऑफ 75% बच्चे पास हुए होंगे, ठीक है, 140 एट द रेट ऑफ इसका 80% बच्चे पास हुए होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालें 75% का मतलब कितना हो गया जी 160 गुने का 3/4, 80% का मतलब क्या हो गया जी 140 गुने का 0 0 करोगे 4/5, ठीक है। अब इसको कटेगा क्या, 4 से हो जाएगा जी 40, तो 120 बच्चे पास यहाँ हो गए, ठीक है। और इसको काटोगे तो 5 दूनी के 10, 5 आते 40, अच्छा होगा 32 को 2 हाथ में 3, 4 दूनी के 8, 3 11। अब कहोगे पास में औसत प्रतिशत क्या है, तो पास होने वाले ये हुए हैं, तो 5 7 से 14 15 डिवाइड बाई 2 करोगे
तो जो 7 14 7 1/2 है क्या? नहीं है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो उत्तरनीय ने औसत का प्रतिशत कितना है? औसत पूछा है ना, तो एक काम करते हैं ना, ये हो गया, सही निकाला हूं मैं। 4 दूना 5 दूना के 10, 4 से तो कितना हो गया जी? 2 3 232 बच्चे पास हुए। तो आप एक काम करिए ना, इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 0 3 300/232 गुने का जी 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से 3 7 21 3 4 12 74, ठीक है। 74% बच्चे नहीं है ना, 74 नहीं, आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा। 75 प्लस का 80 डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, 5 7 14 15 डिवाइड करेंगे 77 1/2%, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न में आराम से इसको कर सकते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लास्ट प्रश्न है, क्योंकि जुकाम बहुत ज्यादा है, तो फिर 11 क्वेश्चन देखेंगे। तो किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंक अंग्रेजी सफल और 42% उसकी गणित में रहे। देखो टोटल 17% दोनों में। देखो 52 प्लस का 42, 4 गो 2 गो 4 गो 4 गो 5 गो 9 गो, ठीक है। इनमें से करा यदि 17% अंग्रेजी और गणित दोनों में, इसमें 17 माइनस कर लो, 14 में से जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा जी, 8 में से 77, ठीक है। अनुत्तरणीय हुए, तो दोनों विषय में उत्तरणीय हुए, मतलब इतने बच्चे फेल हो गए, इतने बच्चे फेल हो गए। तो 100 में से 77 माइनस कर लोगे तो 23%, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 था। तो इस तरह से हमने टोटल क्वेश्चन देखे, टोटल क्वेश्चन हमने 13 देखे। बाकी 2 क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप घर से कर लेंगे, मतलब आपको मैंने एज अ होमवर्क दे दिया, या आप कमेंट करके कर लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दबा के शेयर करें, क्योंकि बहुत प्यारा सुंदर सा सुशील सा हम क्वेश्चन आपके सामने लेके आए थे। फिर दोस्तों दुआओं में याद रखना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।